हाउ टू राइट विद अ फाउंटेन पेन। दोस्तों, अगर आपने कभी फाउंटेन पेन यूज़ नहीं किया या पहली बार यूज़ करने का सोच रहे हो तो सकता है जब आप उसे यूज़ करें तो उसके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो, जैसे उसका स्वीट स्पॉट क्या है या उसे कैसे होल्ड किया जाता है। तो आज हम आप ही लोगों के लिए जो कि बिगनर है या न्यू फाउंटेन पेन यूज़र है उनके लिए डेडिकेटेड टिप्स वीडियो लेके आए हैं, जिससे आपको पेन को यूज़ करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ फाउंटेन पेन। तो सबसे पहला होता है कैप, जो कि इंक को ड्राई होने से बचाता है। जैसे ही हम कैप को रिमूव करते हैं हमें दिखता है ग्रिप सेक्शन, जो पेन को होल्ड करने में यूज़ आता है। ग्रिप सेक्शन से कनेक्टेड होता है बैरल, जो कि पेन को एक स्टडी लुक देता है और उससे हमें होल्ड करने में पेन को आसानी होती है। उसके ऊपर आपको एक कोनिकल टिप टाइप दिख रहा होगा, वो है उसका निब, जो कि अलग अलग साइज़ अलग अलग मटेरियल का हो सकता है। इसके अंदर फीड होता है जो कि इंक फ्लो करने में हेल्प करता है। जैसे ही हम पेन का बैरल हटाते हैं हमें उसका इंक फिलिंग सिस्टम दिखता है, जो कि 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कन्वर्टर, कार्ट्रिज बहुत नॉर्मल है और हमको आई ड्रॉपर भी दिख सकता है। तो नॉर्मली जो होता है वो आता है कार्ट्रिज, जिसमें प्री फिलिंग इंक होती है और इसको सिंपली आपको पेन से कनेक्ट करना होता है और आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है इस टाइप के पिस्टन फिलिंग कन्वर्टर, जिसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी इंक भर सकते हैं। इसको आपको कार्ट्रिज जैसे कनेक्ट करना होता है और आप इसके पिस्टन को सिंपली मूव करके आपकी मनपसंद कोई भी इंक भर सकते हैं। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि फाउंटेन पेन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो अब हम उसकी टिप्स देख लेते हैं, जिसमें पहला है पिक अ राइट सप्लाई। अब फाउंटेन पेन खरीदने से पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहली चीज़ है जो पेन है उसका साइज़, दूसरी चीज़ है उसका फिलिंग सिस्टम और तीसरी चीज़ है उसका निब साइज़। सबसे पहला, आप अपने हाथ के हिसाब से अपना पेन का साइज़ चुनें। फॉर एग्जाम्पल, जो हैवी और थिक पेन होते हैं वो लार्जर हैंड के लिए अच्छे होते हैं और वैसे ही स्मॉल और थिन पेन स्मॉलर हैंड के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, इंक की बात करें तो वो बहुत सारी कंपनीज की और बहुत अलग अलग कलर्स में आती है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे, अगर आप बिगनर हैं या पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप कार्ट्रिज यूज़ करें, क्योंकि वो इजी होती है लगानी और उसमें पहले ही प्रीफिल्ड इंक आती है, तो आपको इंक की झंझट नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो है आपकी राइटिंग साइज़। अगर आपकी राइटिंग साइज़ बड़ी है, लार्ज है, तो आपको ब्रॉड निब्स लेनी चाहिए, और यहीं आपकी राइटिंग साइज स्मॉल है तो आपको एक्स्ट्रा फाइन निब लेनी चाहिए। सेकेंड, फाइंड द स्वीट स्पॉट। अनलाइक अदर पेन्स, फाउंटेन पेन पेपर पे तब अच्छे वर्क करते हैं जब उनकी टिप पेपर पे एक स्पेसिफिक वे में टच करे, जिसको हम बोलते हैं स्वीट स्पॉट। अगर आप पेन को रोटेट करके लिखते हैं या उसे ढंग से नहीं होल्ड करते हैं तो हो सकता है आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो। एक अच्छा वे पेन को होल्ड करने का यह है, जब आप उसे होल्ड करें तब आपको उसके निब की टॉप दिखे। नंबर 3 है राइट विद अ ट्राइपॉड ग्रिप। अगर आप चाहते हैं आप अपने पेन को अच्छे से चला सकें तो आपको ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपको पेन को होल्ड करने में भी आसानी होगी और आप उसे एक करेक्ट पोजीशन में भी रख पाएंगे। ट्राइपॉड ग्रिप बनाने के लिए आपको पेन की ग्रिप सेक्शन को आपके थंब और इंडेक्स फिंगर से ऐसे होल्ड करना है, फिर आपकी मिडल फिंगर के जो नकल की टिप है उस पर ऐसे रेस्ट देना है, फिर आप ट्राइपॉड ग्रिप बना पाएंगे। लोगों को ट्राइपॉड ग्रिप में भी पेन को यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पेन से लिख रहे हैं तो उसमें आपकी फिंगर्स की मसल्स को ना यूज़ करें, उसकी जगह आपके जो आर्म है उसको यूज़ करें। आपको सिंपली पेपर पे आपके आर्म को ऐसे प्लेस करना है और आप जैसे फिंगर का यूज़ करते हैं उसके बजाय आपको आर्म को यूज़ करना है मूव करने में पेन को। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि जब हम एक नॉर्मल पेन से भी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं तो हम फाउंटेन पेन ही क्यों लें, वो नॉर्मल पेन से एक्सपेंसिव भी आते हैं, और जब हम कम प्राइस में अच्छा सा लिख सकते हैं तो फाउंटेन पेन ही क्यों। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इस वीडियो में हम कुछ इसी रीजंस की बात करेंगे। नंबर 1,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अगर पेन को यूज़ करते हैं तो उनको हाथ दर्द होने की समस्या हो जाती है, लेकिन फाउंटेन पेन में आपको ये समस्या नहीं दिखेगी क्योंकि फाउंटेन पेन में लिक्विड इंक यूज़ होती है, जिसकी वजह से आपको पेन को यूज़ करते समय ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना होता है और पेन बहुत ही स्मूथली चलता है। नंबर 2, आप अपने हिसाब से कोई सा भी फाउंटेन पेन चूज़ और कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि फाउंटेन पेन अलग अलग शेप, साइज़, अलग अलग निब और अलग अलग इंक फिलिंग सिस्टम्स में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी पेन चूज़ कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल पेन में इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं। प्लस फाउंटेन पेन की इंक्स अलग अलग शेड और अलग अलग कलर्स में आती है, तो आप अपने मन पसंदीदा कोई सा भी इंक को प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 3, फाउंटेन पेन एक इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूज़ हो सकते हैं अगर आप बॉटल इंक यूज़ करते हैं। अगर आप बॉटल इंक यूज़ करते हैं तो आप अपने पेन को एक ही इंक बॉटल से मल्टीपल टाइम फिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन यूज़ एंड थ्रो वाले पेन से। अगर आप नॉर्मल यूज़ एंड थ्रो वाले पेन लेते हैं जिसमें इंक खत्म होते ही हमें उसे फेंकना पड़ता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसके मुकाबले आप बॉटल इंक यूज़ कर सकते हैं जिससे आप एक ही बार में आपके पेन को मल्टीपल टाइम भर सकेंगे। लास्टली हम रिकमेंड करेंगे हाउजर की तरफ से आने वाला ग्रिपेड फाउंटेन पेन, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है और कम प्राइस में ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है। यहीं इसके ग्रिप सेक्शन में ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ हुआ है, तो आपको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी के साथ इसमें कन्वर्टर और कार्ट्रिज दोनों मिलता है। आप चाहे तो पार्कर की तरफ से आने वाला नियो फाउंटेन पेन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी कम प्राइस में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और टिप्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।